नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, सेविंग क्या होता है, हम लोग को कितना मिनिमम सेविंग करना चाहिए ताकि आपको इमरजेंसी में कभी भी काम आए वो सेविंग। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इनकम कम हो रहा है लेकिन एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है। आप जितना अर्न कर पा रहे हैं उससे ज्यादा आपका खर्च हो जाता है, इसीलिए सेविंग बहुत जरूरी है। सेविंग करेंगे तो आपको जब भी इमरजेंसी आएगा तब आप उस पैसों का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बोलूं कि आप 10,000 सेव कर सकते हो तो आप बिलीव नहीं करोगे कि कैसे 10,000 सेव हो सकता है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि आप कैसे 10,000 सेव कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, घर चलाते हो, जॉब करते हो तो आपके लिए सेविंग बहुत जरूरी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों हमें ये माइंडसेट चेंज करना होगा कि सेविंग नहीं कर सकते हैं। आप जितना भी अर्न करते हो आप सेविंग कर सकते हो। आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि आप किस प्लान के साथ जाए तो आप सेविंग कर सकते हो। दोस्तों सेविंग सिर्फ पैसा सेव करने से नहीं होता है, आपको आदत बनाना पड़ता है कि आपको कितना कितना पैसा सेव करना है और रेगुलर बेसिस पे सेव करना है। तब जाके आप बहुत सारा पैसा सेव कर पाओगे। आप सोचोगे कि एक बार में मैं 20,000 सेव कर लूं, अगले महीना में कुछ नहीं करूं, तो ऐसे आप सेव नहीं कर सकते हो। वो जो आप 20,000 सेव किए हो ना वो भी खर्च हो जाएगा आपका। इसीलिए आप एक माइंडसेट बनाओ, आप एक प्लान बनाओ कि आपको कितना पर मंथ सेव करना है, उसको आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करो। हम लोग अब दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमको कैसे सेविंग करना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो भी अर्न करते हैं उसको 3 भाग में बांटेंगे। पहला जो भाग है दोस्तों हम उसको नीड्स के लिए रखेंगे कि हमारा डेली का खर्चा, हमारा मंथली खर्चा कितना हो रहा है। दूसरा जो भाग है दोस्तों उसको हम लोग रखेंगे कि हम लोग बाहर कितना खर्चा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो भी खर्चा हो रहा है हमारा। तीसरा जो भाग होता है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग उसको सेविंग के लिए रखेंगे। हमारा जो भी अर्न हो रहा है उसका तीसरा भाग हम सेविंग के लिए यूज करेंगे। हम लोग दोस्तों इसको ऐसे प्लान कर सकते हैं कि 50%, 30%, 20%। 50% हमारा जो भी नीड्स है उसके लिए रखेंगे, 30% हमारा जो भी वांट्स है उसके लिए रखेंगे और 20% जो होता है वो सेविंग के लिए रखेंगे। क्योंकि सेविंग करना बहुत जरूरी है। कब आपको पैसा का जरूरत आ जाए और आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे उस समय। अगर आप अभी से सेविंग करते हैं तो आपके पास उतना सफिशिएंट बैलेंस होगा कि आप उसको यूज कर सकते हो। दूसरा जो स्टेप है दोस्तों हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं कि हम लोग मंथली सेव करें या वीकली भी सेव कर सकते हैं या आप डेली भी सेव कर सकते हैं। जैसे हम लोग वीकली प्लानिंग को लेते हैं, अगर हमको 10,000 सेव करना है तो हम लोग पर वीक 2,500 सेव करेंगे। इससे क्या होगा, आपका 10,000 भी सेव हो जाएगा। आपको इतना वर्डन नहीं होगा कि आपको एक ही बार में 10,000 सेव करना है। ये एक स्मॉल अमाउंट होता है लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में जाके बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा। इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि पर मंथ 10,000 सेव कर पाए। तीसरा जो स्टेप है हमारा दोस्तों कि हम लोग जो भी एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं उसको कट करेंगे। जैसे कि हमें अभी डिश टीवी का रिचार्ज का जरूरी नहीं है लेकिन हम लोग रिचार्ज कर लिए, कोई देखने वाला नहीं है, तो वो चीज को हम लोग अवॉइड करेंगे। हम जो भी एक्स्ट्रा बाहर में खर्चा करते रहे हैं, जैसे कोई सामान ले लिए उसका अभी हमें जरूरत नहीं था, उसका हमें अगले मंथ में जरूरत था लेकिन हमने अभी ले लिया, तो ये सब चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं। इससे आपका जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो बचेगा और उसको आप सेव कर पाओगे। अगला जो हमारा स्टेप है दोस्तों कि नीड्स पे हमें जितना भी चीज लगता है उसका हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि वहां से हम लोग कितना पैसा बचा के ला रहे हैं। जैसे आप राशन लेने गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए हैं, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि हम लोग इसमें कितना सेव कर पा रहे हैं। हम लोग को ट्राई करना है कि हम लोग जो भी सामान ले रहे हैं उसको नोट करें। उससे क्या होगा कि आपके पास एक डाटा रहेगा कि आपने इस चीज में इतना खर्च किया है, तो आपको टोटल निकालने में फायदा होगा कि आपने इस मंथ में इतना खर्चा किया है और इतना सेव हुआ है। अगले मंथ में आप ट्राई कीजिए कि आपने जो भी खर्चा किया उसमें से भी कुछ बचा पाए। अगला जो हमारा स्टेप है दोस्तों कि हम लोग ट्राई करेंगे कि एक्स्ट्रा अर्न करें ताकि आप लोग का जो भी सैलरी अभी आ रहा है उसके अलावा आपके पास इनकम आएगा तो आप एक्स्ट्रा सेविंग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट क्या है, उससे आप ट्राई कीजिए अर्न करने का। इससे क्या होगा कि आपके पास जो भी सैलरी आ रहा है उसके अलावा भी आपके पास इनकम आएगा तो आप उस इनकम को सेविंग में यूज कर सकते हैं। अगला जो स्टेप है दोस्तों हमारा कि हम लोग जो भी अर्न करते हैं उसमें से कुछ पार्ट को हम लोग ऑटो सेव के लिए यूज करेंगे। हम अपने सेविंग अकाउंट, SIP या FD में हम लोग ऑटो सेव का फीचर यूज करेंगे ताकि हमें टेंशन नहीं रहेगा कि हमको सेव करना है। आपका जो भी अर्निंग होगा उसमें से कुछ पार्ट आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आखिरी जो हमारा स्टेप है दोस्तों कि हमने जो सेविंग किया है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट भी करें ताकि आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप FD करेंगे तो उसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा या आप उसको म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग फंड में डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको उससे एक्स्ट्रा अर्निंग मिलेगा। आपका जो भी सेविंग है वो आपके लिए अर्न करके देगा। वो 4% हो सकता है आपका सेविंग का,
5%, 6%, 10% भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए कि आपको कौन सा चीज ज्यादा अच्छा लग रहा है। एफडी करना, म्यूचुअल फंड में डालना, वो आपके कन्वीनियंस पे निर्भर करता है। आप जितना भी सेव करेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। एक रियल टाइम एग्जांपल पे समझेंगे दोस्तों। आप अगर 20,000 अर्न कर रहे हैं तो आप तो 10,000 सेव नहीं कर सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिए उसमें से कि आप उसमें से 5,000 सेव कर लीजिए, 6,000 सेव कर लीजिए। आप जितना सेव कर रहे हैं, आप अगर प्लानिंग कीजिएगा, आप अपना बजट बनाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपको पर मंथ इतना खर्च हो रहा है और हमारे पास इतना बच रहा है। तो जो भी बच रहा है उसको आप सेविंग कीजिए, उसको आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, एफडी में डाल दीजिए, आरडी कर सकते हैं। आप पे निर्भर करता है कि आप उसको क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको सेविंग करना बहुत जरूरी है और आप आज ही से ट्राई कीजिए सेविंग करने का। दोस्तों सेविंग करना मुश्किल नहीं है, हमें प्लान बनाना मुश्किल है कि हमको कितना सेविंग करना है, कब सेविंग करना है। इसीलिए आप आज ही अपना बजट प्लानिंग कीजिए, उसके बाद आपका जो भी बच रहा है पैसा उसको सेविंग के लिए प्लानिंग कीजिए। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसी हमारी वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।